video. So let's get started with this video. So यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को समझेंगे कि किस तरीके से वो वर्क हो रहा है एंड देन वी गो टू द कोड. ओके, सो फर्स्ट क्रिएट प्रोजेक्ट. यहाँ पे मेरे पास जो टर्मिनल है उसके अंदर मैंने एक पाथ दे के रखा है. तो अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूँ तो शायद आपको अच्छी तरीके से दिख जाए. तो क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए मतलब यहाँ पे बेसिकली वही कमांड है, create next app, then your name. So yeah, I will go for learning next with yes. Okay, then एक चीज़ याद रखना, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ बनाना है तो यहाँ पे आप टाइपस्क्रिप्ट मेंशन कर सकते हैं. जैसे आप टाइपस्क्रिप्ट मेंशन करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, डायरेक्टली नो कह दो, इंटर कर दो, प्रोजेक्ट इजीली क्रिएट हो जाएगा. ओके, हाँ, कई बार क्या हो जाता है कि आप कभी कभी फेल कर जाते हो, येस नो में के बीच में अभी कभी फंस जाते हो. तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं. यहाँ पे अगर आपने येस कर दिया फिर नो कर दिया तो उसको आप डिसेबल अनेबल सब कुछ कर सकते हो. तो बस आपको इसके सीक्रेट्स पता होने चाहिए. सो अब मैं यहाँ पे बैक आ जाऊँ, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड या वी गुड टू गो, राइट. सो लेट्स स्टार्टेड एंड npm run dev. Let me just insert it. Go to the package.json. इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करी है. मैं इसको जूम इन कर लेता लिटिल बिट. ओके, हाँ ओके. तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट जेएस का ही फॉर्मूला है. उससे लगता कुछ भी नहीं है, खाली एक लाइब्रेरी एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो चुकी है, वो है नेक्स्ट जेएस एंड दिस इज़ नाउ 13. सो वी कैन यूज़ दैट, राइट. सो लेट मी जस्ट गो फॉर द लोकल होस्ट 3000 एंड या हियर इज इट. ओके, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट अभी के लिए दिख रहा है. हम इसके अंदर कोई भी कोड नहीं करेंगे, जस्ट फॉर इंस्टॉलेशन पर्पज एंड सम बेसिक जस्ट गिव यू एन बेसिक रेफरेंस दैट हाउ द नेक्स्ट जेएस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड. तो यहाँ पे बेसिकली पहला जो फोल्डर आता है वो है नेक्स्ट जेएस का. तो इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे. इसके अंदर वो फाइल्स है जो नेक्स्ट जेएस खुद हमें प्रोवाइड करता है फॉर डीबगिंग पर्पस एंड ऑल अदर पर्पस. तो वो एक चीज़ है. जब भी आप उसे डिप्लॉय करने की बात करोगे तो आपको एक कमांड रन करनी पड़ती है, npm run build, जिससे कि आपका एक बिल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है. उसे आप ओएसएल के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो. तो वो एक चीज़ है. एंड देन यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो उस वक्त हमें काम में ली जाती है. तो नोटपैड ये सबको हम सभी को पता है. अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको इसके बारे में पता होगा. इवन आप मेरे रिएक्ट जेएस के कोर्स को देख करके भी आए हो तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता होगा. नोड मॉड्यूल्स एक ऐसा मॉड्यूल जहाँ पे हम बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज से कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ करें एंड दोज लाइब्रेरीज आर पिकिंग अप इनटू द नोड जेएस मॉड्यूल. तो यहाँ पे जो है ना नोड जेएस का मॉड्यूल एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्रोवाइड करता है. यहाँ से ही हम सारा का सारा कोड जो है लेते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी से. तो इसके कोई किसी भी फाइल को अगर हमने गलती से भी टच किया तो मे बी हम उस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर सकते हमारी एप्लीकेशन के अंदर. तो हमें उसे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है. नेक्स्ट वो है पेजेस. तो पेजेस के अंदर क्या है बेसिकली कि एपीआई है. एपीआई के अंदर आप ऐसा समझो कि जिस तरीके से आप नोड जेएस के अंदर एपीआई को क्रिएट करते हो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो. उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे. ये क्रैश कोर्स है बट जितना इसको मैं बेहतर बना सकता हूँ उतना बेहतर मैं इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग बेसिकली यही चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से बेसिक चीज़ें हम हैंडल आउट कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर. तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको एपीआई भी मिल जाता है. अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्लैश विद द नेम ऑफ आई एस इट्स हेलो. सो इट्स एन हेलो. सो इफ़ आई पुट एपीआई स्लैश हेलो यू कैन एंटर, यू कैन सी आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो बेसिकली यही चीज़ है कि आप यहाँ से जो है ना अपना फुल्ली एपीआई क्रिएट कर सकते हो जस्ट लाइक ए नोड जेएस. नॉट दैट मच पावरफुल बट यू कैन क्रिएट इट एंड यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली. तो ये एक चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल आउट कर सकते हो. इसके बारे में हम बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. app.tsx फाइल के अंदर आपके पास एक सिंपल कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो. app.props अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें बिल्ट इन मिल जाती है रेफरेंस टू द टाइपस्क्रिप्ट. तो यहाँ पे जो है टाइपस्क्रिप्ट का रेफरेंस आ जाता है. तो काफ़ी सारे बिल्ट इन आपके लिए टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी नेक्स्ट.js के अंदर लिखा हुआ है. तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि HTML हेड बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें. अब आप ये कहोगे कि यार ये सब तो HTML की फाइल में आता है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक मॉड्यूल है जो नेक्स्ट.js डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है. तो इससे हम HTML के पेज को रिटर्न कर रहे हैं
ये वाली फ़ाइल के साथ हम ज़्यादा नहीं खेलते। ख़ास करके डॉक्यूमेंट के साथ app.js के साथ हम बहुत सारी चीज़ें खेल सकते हैं इसके साथ-साथ। लेकिन डॉक्यूमेंट.js को ज़्यादातर लोग इसके साथ थोड़ा बहुत ही चेंज करना प्रेफ़र करते हैं, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ यहाँ से ही तो हम सब कुछ रिटर्न कर रहे हैं, राइट? तो एक फ़ाइल तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम कुछ ना करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा फ़्लो किस तरीके से जा रहा है, राइट? अगर आपका एप्लीकेशन 1, 2, 3 पेजेज़ के अंदर डिवाइड है, तो 1, 2, 3 से आप कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से वो आ रहा है डेटा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू बी टचिंग डिफरेंट फाइल्स। सो ये चीज़ भी याद रखना। अब index.js के अंदर तो हम एक्सपेरिमेंट के दीवाने हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बेसिकली। अब ये जो हेड है, यहाँ पे जो हेड है वो मैं अगर कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इस हेड को मैं अगर app.js के अंदर डाल देता हूँ, तो भी एक बढ़िया चीज़ हो सकती है हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज़ हमारे पास 2 चीज़ें हैं एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स एंड देन लाइक दिस एंड या कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड वी नीड टू जस्ट इम्पोर्ट द हेड। सो हेड आ रहा है नई सोचे से एंड सेव इट। बैक आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो तो यहाँ पे देखो, अब हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो उस तरीके से जो हमें ये सब कुछ चीज़ें नहीं करनी है। तो ये जो है, ये एक मॉडिफ़िकेशन पर्पज़ के लिए लिखा हुआ चाहता है। मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से, अगले लेसन में, कि किस तरीके से हम इसको फिक्स आउट कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन समझ गए ना आप क्या-क्या कर सकते हो इसके अंदर? तो बेसिकली ऐप.js क्या कर रहा है, सिंपली कंपोनेंट को रिटर्न करने का काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ओके, यहाँ पे रिटर्न है। वेट। oops then like this। तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, या दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से हमने काम किया एंड सेम रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, ठीक है? और अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा होम है, वो यहाँ पे होम को डिलीट कर लेते हैं या फिर इसको कमेंट कर लेते हैं एंड देन लेट्स एसएफसी। तो हम अपना होम बनाएगा खुद का। सो होम बना दे, सेव इट। ओके, वी गॉट एन एरर बिकॉज वी हैवंट डन एनीथिंग इनसाइड इट। सो हेलो, सेव इट। ओके, अब अगर मैं होम के ऊपर ओवरऑल करूँ तो ये बोल रहा है कि एक जेएक्स एलिमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन अगर हमें कस्टमाइज़ करना है, तो हम किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो बेसिकली इसके लिए जो है हम मेजरली क्या कर लेते हैं, मेजरली जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि रिएक्ट। अब इसको हमें एफ सी, फंक्शनल कंपोनेंट की तरह लिखना है, तो एफ सी। तो अब ये पता चल रहा है कि ये जो है एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो इसके बाद तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग यू कैन जस्ट डू ईजिली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे पब्लिक है। तो पब्लिक के अंदर एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ आप यहाँ पे रखोगे ना, वो सारी चीज़ें जो है आपको ईज़िली एक्सेसिबल रह जाएगी। जैसे कि आप बोलते हो एसेट्स के बारे में, तो एसेट्स को आपको यहाँ पे रखना पड़ता है एंड देन यू कैन यूज़ इट टू दिस। मतलब अगर आपको इमेज यूज़ करना है जो कि आपके फ़ोल्डर के अंदर है, तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके? तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, बट यहाँ पे आपको वो आसान करनी पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पे कंसिडर करके पाथ दे सकते हो। उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो बस पब्लिक फ़ोल्डर यही है। स्टाइल्स के अंदर हम स्टाइल्स डिफ़ाइन करते हैं। मेजरली जब आप प्रोफ़ेशनल वर्क कर रहे हो, तो मे बी आपके पास बहुत सारे मल्टीपल सीएसएस के फाइल्स हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो आपको अच्छी खासी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप ईज़िली बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स बना सकते हो। इवन दो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि ग्लोबल सीएसएस के फ़ाइल में ही उतना सीएसएस डाला जाता है जितना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी टाइम हम लोग पेलवान सीएसएस के ऊपर ही होते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो होम मॉड्यूल सीएसएस ये बाद में डिलीट कर सकते हो, और अगर आप यूज़ करें तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे home.js की तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं और लाइक IMR। तो जैसे कि इंपोर्ट रिएक्ट, सेव इट। अगेन कोई एरर नहीं है, और आप इस चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इसका ना रखना। तो गिट इग्नोर एंड ये सारी फाइल्स है। उसके बाद ts config, टाइपस्क्रिप्ट को मॉडिफिकेशन, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज का आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो इसके अंदर, वो सारी चीज़ें सिखा देता है। ES6 ES7 सिंटैक्स, आप जिसकी सिंटैक्स का यूज़ करें, तो उस टाइम पे आई थिंक यहाँ पे उप्स, आई गेस ES
6 का हम लोग इस्तेमाल करें तो ये 6 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे एज़ अ डेवलपर कर सकते हो। ठीक है? तो हम बेसिक यही फंडा है एसेट नेक्स्ट.जेएस का। अगेन अगर मैं यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बना लूँ पेजेस के अंदर, लाइक demo.tsx एंड एसएफसी लिख के जो है मैं लिखूँ demo एंड देन रिटर्न लाइक डिवीजन विद अ डेमो, सेव इट। ओके, तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद अगर मुझे मेंशन करना है तो वैसे टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, आपको लिखने की कई बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ अनदर पर्सन यू कैन जस्ट रेफर इट, राइट, रिएक्ट एफ सी, सो दैट मीन्स रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट डेमो। अब यहाँ पे जो है ना आपको राउटिंग के लिए इतना अच्छा मिल जाता है सब कुछ। इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि राउटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा झंझट करनी नहीं पड़ रही है। तो प्रोटेक्टिंग राउट्स वगैरह जो भी आपके मन में आ रहा है अभी के लिए उसको थोड़ा साइड में रखो, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हो यू नो डेमो enter and you can see the demo. Okay, I know that you might be thinking like, hey, that's it. यस, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा हमने बेसिक सारी चीज़ें कवर कर ली। राउटिंग की कुछ इसी तरीके से फंक्शनलिटी होती है और हम धीरे धीरे बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें मैनेज आउट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट लेसन में इतना ही होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे इतना डीप नहीं जा रहा हूँ जितना आपको लग रहा है, जैसे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मैंने एक स्ट्रक्चर करके रखा है कोर्स, अब उसी स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करेंगे। और जैसे हम एंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हम लोग किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं नेक्स्ट.जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और लेट्स गेट अ ब्रेक एंड देन कम लेटर, ओके।